हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएसटी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे केस लेजर की, और केस लेजर के प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि सेम पेन पर अगर आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से या किसी भी हेड से किसी अदर हेड में अगर आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म कैसे फाइल करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एक पर्सन के दो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर 1 और जीएसटी नंबर 2। दोनों का पेन सेम ही है, ऑनर एक ही है, बस उनके दो जीएसटी नंबर, सेपरेट जीएसटी नंबर उन्होंने ले रखे हैं दो बिजनेसेस के। वो एक जीएसटी नंबर से किसी दूसरे जीएसटी नंबर पर अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता है। क्या होता है सर, इसको समझने की कोशिश करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जीएसटी नंबर सर ये है और दूसरा जीएसटी नंबर फॉर एग्जाम्पल ये है। इसमें इसने क्या किया, यहां पे सर उसने सीजीएसटी अमाउंट ट्रांसफर किया, अमाउंट डिपॉजिट किया फॉर एग्जाम्पल आईजीएसटी में 50,000 रुपीज। एक जीएसटी में उसने अमाउंट डिपॉजिट किया 50,000। अब सर दूसरे जीएसटी में उसकी एक आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है आईजीएसटी में या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी किसी में भी, फॉर एग्जांपल 45,000 की। अब ये चाहता है कि इस वाले जीएसटी के केस लेजर में 50,000 रुपए जो पड़े हुए हैं ये मैं ट्रांसफर करके यहां पे ट्रांसफर कर दूं और ये वाला जो टैक्स मेरी लाइबिलिटी आ रही है उसको मैं सेट ऑफ कर लूं। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। एक जीएसटी नंबर के केस लेजर से दूसरे जीएसटी नंबर के केस लेजर में आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे करते हैं वो हम कवर करते हैं। सिंपल, लॉगिन करना आपको, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स में जाना। अब सेकंड ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है, फाइल जीएसटी पीएमटी 0 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटीआईएन ऑन सेम पेन। एक पेन है उसके दूसरे जीएसटी नंबर पर। अब आपको इस पर क्लिक करना है, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा सर, जो भी अमाउंट अवेलेबल है उसका ड्राफ्ट प्रीव्यू आ जाएगा और यहां पर आपको इस तरह का हेड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, यहां पे हमें एक दूसरा पेन सेलेक्ट करना है। तो दूसरा पेन आपका जहां पर जो भी होगा ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा ही है, सेम टू सेम एक ही कंपनी का है। ये जीएसटी नंबर दूसरा, ये हमारा है, लेकिन पेन दोनों का सेम है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको सेव के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको अमाउंट डालने का ऑप्शंस आ जाएगा कि आपके आईजीएसटी में अभी 95,000 रुपीज पड़े हैं, आप सीजीएसटी दूसरे लेजर के सीजीएसटी में आप ट्रांसफर करना चाहते हो। कहां पे ट्रांसफर करना चाहते हो सर? दूसरे जीएसटी, दो जीएसटी है, एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हो तो दूसरा जीएसटी जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके सीजीएसटी के टैक्स के रूप में आप जमा करा रहे हो। ठीक है, सेव कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आएगा यस करने का, वो ऑफ सेट कर लीजिएगा। अनदर रिकॉर्ड आपको फिर से सेव करना है। दोनों आप आईजीएसटी का अमाउंट पड़ा हुआ 47,500 आप यहाँ पे आईजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे सेव कर लीजिए। जिसमें आप सेव कर रहे हो वो सब कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अवेलेबल फॉर ट्रांसफर आपको इस तरह से केस बैलेंस दिखेगा और ये आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस आपका एज इट इज जैसे प्रीवियस में हमने किया था एज इट इज सेम टू सेम ही है। यहाँ पर भी आप अगर आप देख सकते हैं ये अमाउंट इस तरह से। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद में एक ओटीपी जाएगा, फाइल जीएसटी 0 फॉर्म या ओटीपी है, यहाँ पे आप यस कीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक ई वेरिफिकेशन कोड के साथ उसको वेरीफाई कर दीजिएगा, फाइल सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे व्यू जीआरटी फॉर्म सर जीएसटी नंबर से एआरएन नंबर आपका एक जनरेट हो जाएगा। इसके बाद या फिर आप डेट से सर्च करना चाहते हैं तो डेट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप डेट से सर्च करेंगे आपको ये यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये आपका अमाउंट आपने इस तरह से ट्रांसफर किया हुआ है, कहाँ से ट्रांसफर किया हुआ वो सब कुछ है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहाँ से आपने ट्रांसफर किया और ये अमाउंट कहाँ पे आपका गया हुआ है। ठीक है, तो एक ही जीएसटी, एक जीएसटी नंबर से किसी दूसरे जीएसटी नंबर, दूसरे जीएसटी नंबर अपना ही जीएसटी नंबर, सेम पेन का दूसरे जीएसटी नंबर पर अगर आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म आपको सबमिट करना और उसमें जिसमें आप ले जाना चाहते हो उसका जीएसटी नंबर आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, तो ये था आपका डाउनलोड जीएसटी पीएमटी यानी कि जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।